बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये टाइम दिया कि मैं खुदा के वचन के साथ, उसके ज़िंदा कलाम के साथ मैं आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं आप सब लोगों का भी शुक्र करता हूँ कि खुदा ने आपको भी सबको सही सलामत तंदुरुस्त रखा है, ताकि आप सब अपने परिवार समेत खुदा के वचन में बढ़ें और तरक्की करते चले जाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को मैं तकरीबन 7:30 बजे आपके सामने इस मंच पे उपस्थित होता हूँ। तो आप अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं या कोई सवाल है, प्रश्न है आपका, तो मेहरबानी से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा आप नंबर लिख लीजिए 214-763-6061। नंबर एक दफ़ा फिर 214-763-6061। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में जाएं, आइए हम खुदा से प्रार्थना करें कि हम सबको खुदा वो आशीष दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम उसके वचनों को समझ सकें। हमारे जीवते प्रभु, तेरा शुक्र है कि तूने हमें तंदुरुस्ती से बिस्तर से खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि हम तेरी बनाई हुई दुनिया में चहल पहल कर सकें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल और महिमा देते रहें, तुझ में बढ़ें, तुझ में तरक्की करें, तेरे नाम को ऊंचा उठाएं और तेरे राज्य को बढ़ाने में हम अपना योगदान दे सकें। मेरी दुआ है प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, खुदा बाप तू उन सबको समझ देना, बुद्धि देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों को वो जान सके। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मैं जबकि तेरे वचन से बोलने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, खुदावंद मेरी दुआ है इसमें मेरा कोई भी एक्सपीरियंस के सिवा जो तुझ में है, या मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकले जो इस कलाम में से नहीं है। जो कुछ भी मैं बोलूं खुदावंद, तुझ में जानते हुए, तुझे जानते हुए, जो तजुर्बे तूने मुझे अपनी जिंदगी में दिए हैं, ताकि मैं तेरी बातों को दोहराऊं, तेरी बातों को मैं जानूं और तेरे नाम की सच्ची गवाही दे सकूं, उसके सिवा मेरे मुंह से कुछ ना निकले। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूं, सुनो, कबूल कर ले, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि खुदा मुझे बार बार मौके देता है और मैं खुदा के वचन को लेके आपके सामने मैं आ जाता हूं। तो जो वचन खुदा ने मुझे दिया है, मैं आज उसके साथ आपके सामने मौजूद हूं। जो विषय है वो ये है, ट्रूथ एंड कंटेंटमेंट, सच्चाई और संतोष। या जानिए कि सच्चा और संतोष हम कैसे, यानी कि अब चीज़ों से हम आशा अनुसार हमें सब्र करना आ जाए। तो सही लफ्ज़ सब्र भी है उर्दू में, सच्चाई और संतोष या कि सब्र। तो आज हम उस चीज़ को जानेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है इन चीज़ों के बारे में, सच्चाई और संतोष, सब्र। तो नीति वचन निकाल लीजिए आप, नीति वचन जो कि खुदा ने अपने दास सोलोमन को ये वचन दिए, ये अक्ल दी, जो कि आज तक दुनिया में सोलोमन से बढ़ के कोई अक्लमंद नहीं हुआ है इस दुनिया में आज तक। ये हमें बाइबल बताती है। तो निकाल लीजिए नीति वचन चैप्टर 30, उसकी 7 से 9 आयतें मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। उसमें यूं लिखा है,
मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात वो ये है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। बहुत बड़ी बात है ये। अर्थात नंबर 1, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। तो यहां पे आज हम 2 बातों का जिक्र करने जा रहे हैं कि 2 बातों से मुझसे ये 2 बातें जो है इनको दूर रखना। अब ये 2 बातें बड़ी अजीब सी हैं। एक तो ये कि व्यर्थ और झूठी बात। तो ये 2 बातें ऐसी हैं कि आजकल इन दिस डेज दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी शहर में, गली में, मोहल्ले में ये जो चीजें हैं दोनों जो है आजकल बहुत ज्यादा इनको इस्तेमाल किया जाता है। व्यर्थ की चीजों से, झूठी बातों से, हर एक काम जो होता है ये दोनों बातें जब मिलती हैं, व्यर्थ और झूठ, जब ये दोनों बातें मिलती हैं तो इंसान इनके जरिए से आजकल अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो आगे जाके हम देखेंगे ये व्यर्थ बातें क्या है। ये क्या व्यर्थ बातें, व्यर्थ शौक, व्यर्थ चीजें, क्योंकि यही कह रहा है कि मेरा मन इनसे दूर रखना। व्यर्थ बातें, झूठी बातें। अब यह व्यर्थ क्या कुछ हो सकता है। आपको याद होगा कि जब हम इंडिया में थे, या कि यूं कह लीजिए कि चाहे इसी देश में हो, उस वक्त कोई क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था, ना कोई डेबिट कार्ड हुआ करता था। यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको आप इस्तेमाल करके दुकानदारी कर सके। मुझे याद है कि जब हम इंडिया में थे तो जैसे ही हमें तनख्वाह मिलती थी, पैसे होते थे, तो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती थी उनकी हम एक लिस्ट बनाया करते थे कि घर में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ लेके आना, कितनी क्वांटिटी में लेके आना है, किन किन कपड़ों की ज़रूरत। यानी कि हर एक चीज़ जो है वो पैसे के ऊपर डिपेंड करती थी कि हमने क्या लेना है, क्या खरीदना है, या किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। व्यर्थ की चीज़ों का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि व्यर्थ की चीज़ें लेके आए। व्यर्थ की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ही बिल्कुल नहीं जाता था। तो बहनों और भाइयों, आज हम व्यर्थ, ये क्या चीज़ है व्यर्थ? जरूरत की चीज़ें तो हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो व्यर्थ की चीज़ें हैं ये कैसी कैसी चीज़ें जो है वो यहाँ पे व्यर्थ की बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आजकल ये है कि कार्ड बन गया है, क्रेडिट कार्ड है हमारे पास डेबिट कार्ड है। तो बड़े बड़े मॉल खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं। यानी कि हर एक चीज़ बहुत बड़े स्तर पे है और अच्छी अच्छी दिल लुभावनी वाली चीज़ें हैं। जिनकी ज़रूरतें नहीं हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो होता क्या है, पहले की वो बात खत्म हो गई है। आजकल क्या है कि लोग पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं उसका आप मेरी इस चीज़ को समझ गए होंगे कि व्यर्थ
फजूल खर्ची, व्यर्थ बातें, व्यर्थ तरीकों से कमाया हुआ धन या झूठ बोल के कमाया हुआ धन, ये ऐसी चीजें हैं कि जब हम व्यर्थ काम करके जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है या झूठ बोल के वो जब हम कमाते हैं तो ये जो इसका पैसा होता है ये फिर उसी तरीके से जाता भी है। जब हम मॉल में जाते हैं तो होता क्या है, फैमिली समेत क्या है, हम लोग शॉपिंग करने निकल जाते हैं। मियाँ बीवी भी साथ हैं, कई दफ़ा बच्चे भी साथ होते हैं। शौहर ने बहुत पैसा कमाया या बीवी ने बहुत पैसा कमाया या यूं कह लीजिए कि बहुत पैसा आ गया, कहीं से भी आ गया, किसी भी तरह से आ गया। बाजार में गए हैं, बीवी ने पसंद किया कपड़ा, कोई मुझे ये पसंद है, रंग ये चीज़ पसंद है, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ये पसंद है। बच्चे भी कह देंगे कभी कभी नहीं नहीं मम्मी ये नहीं, आप पे ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर क्या होता है कि चलो अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो और ये भी ले लो, तीनों ले लो। ये मुझे पसंद है, ये आपको पसंद है, ये बच्चों को पसंद है, क्योंकि पैसे बहुत हैं, कैश तो देना नहीं है, उधार ले लो क्योंकि कार्ड जेब में है। अब क्या है, अब हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है हमारे पास उनकी लिस्ट नहीं है। व्यर्थ की बातों की हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन जो भी चीजें दिखती है जो व्यर्थ है वो हम खरीदने में संकोच नहीं करते। पहले लिस्ट हुआ करती थी कि हमने क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो इन चीज़ों की सारी एक लिस्ट हुआ करती थी। तो बहनों भाइयों, आजकल ये है कि वो चीज़ नहीं रही और नतीजा क्या होता है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हम वही चीज़ें क्या है खरीदनी शुरू कर देते हैं। और जब हम वो चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं तो क्या है, हम व्यर्थ चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, हम बिना ज़रूरत के जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हम वो सारे कपड़े भी खरीद लेते हैं, हम सारे वो खान पान भी खरीद लेते हैं, क्योंकि हमने चेक किया ही नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पैसा आया है ये कहाँ से आया है, क्योंकि जब आपके पास एक लिमिट हो पैसों की तो नेचुरली है कि जब लिमिट है तो आप अपनी लिस्ट बनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपने ये धन किसी गलत तरह से इकट्ठा किया है तो आप खर्चने में भी कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आपका खून पसीना निकला नहीं है, किस तरह से आपने पैसा कमाया है उसकी आपको परवाह नहीं है, लेकिन है बहुत है उसको हमने खर्च करना है, क्योंकि आप में ये सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की और जो कुछ हमारे पास है हमने उसमें संतोष करना या कंटेंटमेंट जो है हमें सिखाया ही नहीं गया। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया था कि अपनी चादर देख के पाँव पसारना है। हॉस्टल में भी जब पढ़ते थे फालतू चीज़ें नहीं खरीदनी, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम ऐसी सी चीज़ें खरीदें। हमें अपनी लिमिट में रहना आ गया था क्योंकि सिखाया गया था। लेकिन आजकल क्या है, माँ बाप के पास पैसे इतने हैं, किस तरह से कमाया गया है वो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें अपनी लिमिट में रहना है। लेकिन जो लोग मसीही तरीके से, जो लोग अच्छे ढंग से अपने पैसे कमा रहे हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा ज़रूर देते हैं कि अपने आप को पहचानो कि हमने किस तरह से ये पैसा कमाया है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, एक मुझे कहानी याद आई, मैंने सुनी थी ये। एक राजा था, उसके बहुत से नौकर थे। एक नौकर उसका क्या है बहुत पुराना था और हमेशा राजे के साथ वो उसके साथ रहता था, उसका ख्याल करता था, यानी कि हर तरह से वो राजे को खुश रखता था और राजा उससे बहुत खुश था। जब राजा बूढ़ा हो गया उसे लग गया पता
कि भी अब मेरे दिन आगे हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये भी बूढ़ा हो गया है। तो उसे आया, उस पर तरस, कहने लगा, उसने नौकर को बुलाया कि भी तूने बहुत वफादारी से मेरे साथ काम किया है, तूने मुझे कभी नुकसान नहीं किया, तूने मुझे कभी नुकसान होने नहीं दिया, हर एक बार तूने मुझे सच बताया है, तो इसीलिए तू आज तक यहाँ पे टिका हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ इनाम दूं। तो अब नौकर बड़ा खुश, इनाम मिलने जा रहा है। नौकर ने कहा कि हाँ जी राजा साहब बोले, मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने कहा तू ऐसे कर, जहां तक तेरे से चला जाता है, भागा जाता है, तू एक यहां से चल के तू वहां तक जितनी दूर तू जा सकता है चल ले, चाहे भाग ले, जितना बड़ा तू सर्कल बना देगा, जितनी या तू चौरस जगह पे तू वो आके 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास आ जाए कि अभी मैंने इतनी घेरे में ये मैंने ज़मीन पसंद की है और वो मैं तेरे नाम लिख दूंगा। वो सारी ज़मीन क्या है, उसका मालिक तू बन जाएगा। तो बड़ा खुश, राजा के पैरों को हाथ लगाया, नमस्कार किया, जो ये ना जाने क्या कुछ किया, और वो अपने क्या है दौड़ना उसने शुरू कर दिया। दौड़ता गया, वो दौड़ता गया, लेकिन उसने कभी दौड़ा नहीं था, उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की थी। राजा के पास उसने सारा दिन वहाँ रहना, रोटी पानी बनाना, ये करना वो करना, शाम को घर जाना, ये तो वो चलता गया। उसे ये था कि जितना मैं दौड़ लूँगा, जितनी ही जगह मैं कवर कर लूँगा, वो सारी मेरी हो जाएगी, हम मज़े लेंगे, हमारे बीवी बच्चे जो हैं वो हम मज़े लेंगे, हमारे ग्रैंड बच्चे, हमारे पुश्तों तक ये खानदान चलेगा, ये ज़मीन चलेगी। तो मैं जितना भाग के मैं ले सकता हूँ मैं उसको कवर कर लूँ। हुआ ये, बजाय चलने के थोड़ी दूर चला, चलते चलते हिम्मत आई, फिर दिमाग काम कर रहा है कि और दौड़, ये तो थोड़ी है, और दौड़ और दौड़ और दौड़। एक टाइम ऐसा आया कि जब दिल धड़कने लगा, तो 70 या 80 हार्ट बीट चाहिए होती है, दिल तेज तेज होने लगा, तो हार्ट के दिल भी तंग आने लगा। दिल कहने लगा उसे कि भाई थोड़ा धीरे हो जा, धीरे हो जा, थोड़ा धीरे हो जा। वो नहीं माना, चलता ही गया, भागता ही गया, कह रहा धीरे हो जा, कभी ये ना हो कि मैं रुक जाऊं, अगर मैं रुक गया तो तू भी रुक जाएगा। वो नहीं माना, उसने दिल की नहीं सुनी है, क्योंकि ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर राजा के पास जाना है, मैंने इतनी जगह कवर कर ली है, ये मेरी है। लो जी, भागता गया भागता गया भागता गया। एक टाइम ऐसा आया जब दिल क्या है वो रुक गया, क्योंकि दिल ने बार बार उसे वार्निंग दी थी, रुक जा, कभी ये ना हो मैं रुक जाऊं, अगर मैं रुक गया तो तू भी रुक जाएगा। नौकर ने ये चीज फिर विश्वास नहीं किया, और क्या हुआ, चलते 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 दिल रुक गया और वो गिर गया। उधर से क्या हुआ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे राजा इंतजार कर रहा है कि नौकर आया नहीं अभी तक। तो जी जब भेजा गया, देखो भी फलां बंदा कहाँ चला गया है, नौकर कहाँ चला गया, तो पता लगा, उन्होंने बताया कि जी आपका ये जो नौकर है ये दौड़े जा रहा था, दौड़े जा रहा था, हाँ पता नहीं कहाँ जा रहा था, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ ये गिर गया और उसके बाद ये गिरा ही रह गया। बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है आप इस कहानी से कुछ सीखे होंगे। जब हम दौड़ में लग जाते हैं, उस चाहत में कि हमें फ्री में मिल रहा है, अगर उसमें थोड़ा सा झूठ भी बोल लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा आना चाहिए। जब हम इस होड़ में लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, और जब रुक जाता है दिल, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। यहीं पे ये जिक्र है कि मुझे 2 चीजों से, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। ये खुदा से 2 वर मांग रहा है, मुझे झूठी बातें और झूठी व्यर्थ बातों से मुझे दूर रख। लेकिन इंसान आजकल इन्हीं 2 बातों पे दारोमदार करता है, व्यर्थ काम करने हैं,
झूठ बोलना है, फजूल की बातें करके पैसा इकट्ठा करना है। अब जो कुछ खुदा ने दिया है उस पे संतोष नहीं करते, उस पे हमें सब्र नहीं है। दूसरों को देख देख के हम लोग गलत कामों में फंस जाते हैं कि ले भाई उसके पास ये कार आ गई है, मैंने इससे अच्छी लेनी है, मेरा मकान ये है, मैंने उससे बड़ा भी लेना है। ऐसी बातों के चक्कर में जब हम पड़ जाते हैं ना, तो बहनों और भाइयों क्या होता है, बहुत मुश्किल आ जाती है। याकूब 5 चैप्टर 5 उसकी 4 आयत में यूं लिखा है, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वाले की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बहुत सुख भोगा, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। मैं कुछ दिन हुए मैं एक YouTube पे वीडियो देख रहा था कि भयानक अगस्त या जुलाई में बरसात के या भूचाल के लगा लीजिए या बारिश के भयंकर जो रिकॉर्ड की गई जो वीडियो है वो देख रहा था मैं। तो मैंने चाइना की, कैलिफोर्निया की, अमेरिका की कई वीडियो देखी मैंने, और बीच में शिमले की भी वीडियो आई। आप जानते हैं कि शिमला में क्या तबाही मची हुई है, अभी भी काम चल रहा वहाँ पे। इस तरीके से कहीं ज़मीन जो है स्लाइड हो रही है। लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान बनाए हुए थे शिमला में, क्योंकि जगह वहाँ पे थी नहीं, तो लोग क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं और खुदा की खुदाई को भूल गए। किस तरह से पैसा कमाया गया, किस तरह से वो मकान बनाया गया, किन मजदूरों ने वहां पे काम किया होगा। क्योंकि बाइबल तो हमें ये बताती है कि रास्तबाज जो है उसके बच्चे, उसके ग्रैंड बच्चे, नाती पोते सारे ही जो है वो मजे लेंगे। एक रास्तबाज की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि उसकी पुश्तों तक क्या है आशीषें और बरकतें फूलती जाएंगी। और जब मैं ये देख रहा था तो किस तरह से नीचे से एक 3 मंजिला बिल्डिंग स्लाइड हुई और पानी में चलेगी, उसके पीछे से लाइन लगी आ रही है। तो इससे मैं जब ये देख रहा था तो सोच रहा था, खुदाया क्या बात है ये, क्या ये लोग जो है इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया। मैं ये उनको जज नहीं कर रहा, क्योंकि जो मुझे बाइबल का पता है, क्योंकि बाइबल जो बताती है उसके एक रास्तबाज जो इंसान है उसके नाती पोते जो वहां तक जो उनकी आशीष फलती रहती है। अब यहां पे सवाल उठता है कि बाइबल हमें बताती है कि खुदा गुनहगारों पे भी, अच्छे लोगों पे भी, बुरे लोगों को भी क्या है अपना सूरज चमकाता है, उन पे बारिश भेजता है। खुदा की नजर में सारे एक हैं। अब मुझे नहीं पता, मैं ये जज नहीं कर रहा कि जिनका ये नुकसान हुआ है वो मसीही थे या गैर मसीही थे, लेकिन जब गुनाह की बात आती है, संतोष की बात आती है, या पैसे कमाने की बात आती है, या कि व्यर्थ बातों की बात आती है, तो इसमें सिर्फ मैं गैर मसीहों को नहीं बल्कि इसमें मैं सबको शामिल करता हूं। मैं भी इनके बीच में शामिल हूं कि क्या किस तरह से पैसा कमाया गया था, ये जो कि सारा क्या है पानी की भेंट चढ़ गया, खत्म हो गए। लोगों ने करोड़ों रुपया लगाया होगा, क्या यही नतीजा है? क्या उन्होंने, ये सवाल है, क्वेश्चन है, किसी के पैसे तो नहीं मारे, किस तरह से पैसा कमाया गया था?
क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि रास्तबाज का ईमानदारी से कमाया हुआ धन क्या है, उसको वो इंजॉय करता है। तो बहनों भाइयों, देखें कहीं आप कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। क्या आपने खुदा से मांगा कि खुदा मुझे इस लोभ से या व्यर्थ बातों से या व्यर्थ चीजों से मुझे बचा के रख? अगर नहीं है तो इस चीज पे भरोसा रखें कि खुदा अपने बंदों कि वो टेक केयर करता है, उनको बचा के संभाल के रखता है, क्योंकि उसका वायदा है कि मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे तजूंगा, तेरे बाल बच्चों तक की मैं रक्षा करूंगा। तो आज इस चीज पे गौर करें कि हमने क्या करना है या हम क्या कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हम क्या कुछ छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए कौन सी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। हमें उन्हें बताया है कि हमने किस तरह से पैसा कमाया है और तुम भी उसी तरह से कमाना। कहीं उन्हें कोई गलत शिक्षा तो नहीं दी आपने। इस चीज पे गौर करना। लूका चैप्टर 10 उसकी 4 से 7 और बताती है, उसमें यूं लिखा यीशु, लूका चैप्टर 10 4 से 7 आयत में यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि जब तुम बाहर जाओ तो ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और रास्ते में किसी से फालतू बातचीत नहीं करनी, नमस्कार नहीं करना। जिस घर में जाओ उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तो बहनों और भाइयों, ये खुदा के भक्तों के लिए, खुदा के दासों के लिए भी ये वर्ड है कि जब हम किसी के घर में जाएं तो बाइबल बताती है कि कोई फिक्र नहीं करनी क्या कुछ चाहिए हमें। जिस घर में भी जाओ उस घर में ही रहो, जो कुछ मिले खाने को वही खाओ, उसी में संतुष्ट रहो। ये जो यीशु मसीह के चेले थे, जब वो मिशन पे निकले थे तो ये यही शिक्षा लेके निकले थे। लेकिन आजकल के सेवक मैंने बहुत बातें सुनी है अपने कानों से। जब आजकल के सेवक बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर निकलते हैं, तो वो कई लोग तो हेलीकॉप्टर की डिमांड करते हैं कि हमें हमारे लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त किया जाए, हमें इस शहर से उस शहर में कार में नहीं जा रहा, हमारे लिए हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करो। या हमने इस होटल में नहीं, हमने उस होटल में 5 स्टार से नीचे कोई नहीं आता है। तो क्या खुदा ने हमें यही शिक्षा दी है? ये व्यर्थ का पैसा, व्यर्थ बातें, हम खुदा को व्यर्थ बातों से देख रहे हैं, जांच रहे हैं। हम लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहे हैं, हम लोगों को क्या सिखा रहे हैं कि जब पादरी बनो, जब आप, तो आपको कौन से हवाई जहाज में जाना है, बिजनेस क्लास में सफर करना है और बड़े 5 स्टार होटल में रहना है। एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आपके लिए पर्सनल एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। सोचे, जितना भी खुदा ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो, तो क्या है, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यहां पे घराने की बात हो रही है। हमारा तो जो हो गया सो हो गया अब, लेकिन क्या आपको फिक्र है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उन पे क्या बीतेगी या उनका क्या हाल होगा? बहनों और भाइयों, सोचने की बात है। इस पे गौर करें कि हम कहां जा रहे हैं। अगर आप सेवक हैं तो इस चीज पे गौर करें कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को लूका 10 4 और 7 में क्या सिखाया था। किसी चीज की चिंता ना करो, जिस घर में जाओ उसी घर में रहो, खुदा सारा बंदोबस्त करेगा। खुदा उनके मन में डालेगा कि आपको किस किस चीज की जरूरत है, वो सारा बंदोबस्त करेंगे। ये नहीं है कि हमने उस होटल में रहना है, हमने वहां रहना है। अगर आज का वचन आपको समझ लगी है
तो दुआ करें, खुदा से मांगे, खुदा हमारा मन भी व्यर्थ और झूठी बात से दूर, हमें भी इन बातों से दूर कर, ताकि हम तेरी हजूरी में बने रहें। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए। खुदा, मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है उन्हें बड़ी आशीष देना, उन्हें संतुष्ट होने की राह दिखा खुदावंद। व्यर्थ बातों से उनके दिलों को मोड़ दे खुदावंद। झूठ से उनको समझ दे कि वो झूठ ना अपना लें। कभी ऐसा ना हो कि उन के रिश्तेदार, नाती गोटे जो भी हैं वो आशीष ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि रास्तबाज इंसान के बच्चे और नाती पोते सारे आशीष पाएंगे। खुदावंद सबको अक्ल देना, तंदुरुस्ती देना, ताकि इस बात को वो जान सके कि हम ईमानदारी से, सच्चाई से पैसा कमाएं और संतुष्टि से जीना सीख लें। छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग।